अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टीईटी का पेपर 2019 में जो लिया गया था 2019 के टीईटी पेपर के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें आने वाले टीईटी एग्ज़ाम्स में आसानी हो, ताकि हम पिछले पेपरों को अगर अच्छी तरीके से मश्क करेंगे तो आने वाले सवालात भी कुछ उसी तरह के होंगे। अगर उसी तरह के सवालात को हम पहले ही हल करेंगे तो आगे चलकर हमें आसानी होगी। तो आइए आज हम टीईटी के 2019 के पेपर को पेपर 1 के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और उससे जुड़े सवालात के मुतल्लक़ से भी मालूमात हासिल करेंगे। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, दायरे में खुतर और निस्फ़े खुतर की निस्बत होगी। अगर इसी सवाल को इंग्लिश में भी पढ़ना ज़रूरी है। इन ए सर्कल द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड रेडियस इज़। यहाँ पर हमें निस्बत मालूम करना है। किसकी मालूम करना है? खुतर की और निस्फ़े खुतर की। सबसे पहले हमें इस बात को वाज़ह तौर पर समझना है कि खुतर किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम एक दायरा लेंगे। समझो एक दायरा है और यहाँ पर ओ मरकज़ है और ए बी एक खुतर है। समझो हम इसे नाम देंगे डी, क्योंकि इंग्लिश में खुतर को डायामीटर कहा जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पर और एक लफ्ज़ भी है, निस्फ़े खुतर। निस्फ़े खुतर के माने होते हैं, निस्फ़ का माना आधा, आधा खुतर यानी ए ओ आर कहलाता है और इसी तरीके से ओ बी भी आर कहलाता है। इसका मतलब हुआ, अब आप देख सकते हैं एक डी 2 आर के बराबर है, क्योंकि आर जमा आर, तो क्या हुआ? 2 आर हुआ। अब हमारा ना इस बात के तौर पर पूछा जा रहा है कि खुतर और निस्फ़े खुतर का निस्बत क्या है। तो देखते हैं डी और आर। डी का मतलब है खुतर और आर का मतलब है निस्फ़े खुतर। डी का मतलब हुआ 2 आर, निस्बत आर, 2 आर बटा आर, आर आर गेट कैंसल, तो बचा 2/1, 2 निस्बत 1। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 निस्बत 1 दिया गया है, यहाँ पर 1 निस्बत 2 दिया गया है, 1 निस्बत 3 है और 3 निस्बत 2 है। तो सही जवाब कौन सा हुआ? तो ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ, 2 निस्बत 1। इस तरीके से हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं खुतर और निस्फ़े खुतर के दरमियान के निस्बत को। अगर इस सवाल को इस तरह से पूछा जाता, दायरे में खुतर और निस्फ़े खुतर की जगह निस्फ़े खुतर और खुतर की निस्बत होती तो क्या होती? निस्फ़े खुतर और खुतर की निस्बत 1 निस्बत 2 होती। इस तरीके के सवालात भी इस सवाल के ताल्लुक़ से पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम बग़ौर मुशाहिदा करते हुए सवालात को हल करेंगे तो हमें आगे चलकर टीईटी में। आइए अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं जो 2019 की टीईटी में पूछा गया था। मुरब्बानुमा क़ायदे वाले मखरूत में मुसल्लसी रुखों की तादाद क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 5 और 4 और 2। हमें मालूम है मुरब्बा किसे कहते हैं। मुरब्बा वो शक्ल है जिसके तमाम के तमाम अज़ला मसावी होते हैं। अब यहाँ पर मुरब्बा को तो लिया गया और इसके ऊपर बनने वाले मुसल्लस कितने हैं? अब आप इस शक्ल में देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर बनने वाले शक्लें मुसल्लसी रुखों वाली शक्ल 4 हैं। हमें अगर इसे खोलेंगे, इस मुरब्बानुमा क़ायदे वाले मखरूत की शक्ल को अगर हम खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से हासिल होगा। अब आप बासानी गिन सकते हैं कितने मुसल्लसी रुख हैं। यहाँ पर 4 ने देखा कि हमारा जवाब जो हुआ ऑप्शन 3 यानी 4 हुआ। अगर इसी तरीके से यहाँ पर मुरब्बानुमा क़ायदे की जगह अगर हमें सवाल मुसल्लसी नुमा क़ायदे वाला मखरूत के मुतल्लक़ से पूछा जाता तो हम सबसे पहले इसके अज़ला को गिनते। 3 है, तो इसका मतलब हुआ अगर मुरब्बानुमा क़ायदे की जगह मुसल्लसी नुमा क़ायदे वाला मखरूत में मुसल्लसी रुखों की तादाद पूछी जाए तो हम बासानी कह सकते हैं कि 3। इस तरीके से हम अगर एक सवाल को अच्छी तरीके से मश्क करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो हम ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाबात को हम बासानी दे सकते हैं। आइए अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर पैमाइश के मुकाबनुमा से
काटे गए 3 मीटर मुकाब की तादाद होगी। क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं 64, 30, 28 और 72। अब सवाल को हमें अच्छी तरीके से समझना है कि सवाल में क्या चाहा जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है एक मुकाबनुमा और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई है। अब यहाँ पर दिए गए मुकाबनुमा को अगर पिघलाकर इसे 3 मीटर मुकाब हमें मालूम है जिसके तमाम के तमाम रुख एकसां होते हैं। इसे मुकाब यहाँ पर 3 मीटर के, यहाँ पर हर एक ज़िला 3 मीटर का होता है। ऐसे मुकाब को हमें कितने होते हैं इसके मुताल्लिक़ से जानकारी हासिल करना है। तो इस हम बआसानी एक फार्मूले के तहत लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मुकाब का हजम जो हमें मालूम करना है ज़रब मुकाब की तादाद। इन दो बातों को हमें अच्छी तरीके से देखना है। मुकाब का हजम हमें मालूम करना है और मुकाब की तादाद भी हमें मालूम करनी है जो यहाँ पर पूछा गया है मुकाब की तादाद क्या होगी। तो अब हमारे पास एक ही यहाँ पर मफरूज़ा है 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर जो है मुकाब नुमा का हजम कहलाता है। मुकाब नुमा का हजम कहलाता है जिसे पिघलाकर हमें एक मुकाब को बनाना है 3 मीटर वाले। वो कितने होते हैं उसके मुताल्लिक़ से यहाँ पर हमें मालूमात देनी है। मुकाब का हजम हमें मालूम है ये क्यूब होता है या ज़िला ज़रब ज़िला होता है जिसे साइड इंटू साइड कहा जाता है। यानी ये क्यूब होता है। यहाँ पर एक ही मकदार ज़िले की मकदार दी गई है 3 मीटर, तो ये हुआ 3 क्यूब इंटू मुकाब की तादाद को हम फ़र्ज़ करते हैं यन से मान लेते हैं। यहाँ पर यन ज़रब 3 की ख़ुद 3 हुआ। तो यहाँ पर मुकाब नुमा का हजम जो दिया गया है वो 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर की सूरत में दिया गया। हमें मालूम करना है यन, तो हमें 3 की क़ुव्वत 3 को बटे में लिखते हैं। यन बराबर 18 ज़रब 12 ज़रब 9 बटा 3 की क़ुव्वत 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है 3 की क़ुव्वत 3 यानी बुनियाद को 3 मरतबा ज़रब करें। हमने इस तरीके से इसलिए लिखा कि हमें आसानी हो। ये दिखने तो वक्त ले रहा है, लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो चंद सेकंडों में इसका जवाब हम बता सकते हैं। 3 एके 3 हुआ, 3 त्रिका 9 हुआ, 3 एके 3, फिर 3 एके 3 कटा, 3 एके 3, 3 चौक 12 और 18 चौक 72 हुआ। इसका मतलब जो हुआ जो मुकाब की तादाद होगी 3 मीटर वाले वो 72 होगी। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा सही है। इस तरीके के सवालात को अगर हम इसकी अच्छी तरीके से मशक करेंगे, इस ज़ाब्ते को हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो कई सवालात को हम चंद सेकंड में हल कर सकते हैं। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है मखरूत मक़तू का हजम मालूम करने का ज़ाबिता क्या होगा। यानी मखरूत मक़तू यानी मखरूत का फ्रस्टम कहते हैं। आम ज़बान में से मखरूत का फ्रस्टम कहते हुए SSLC की किताब में भी हमें देखने को मिलता है। मखरूत का फ्रस्टम का हजम मालूम करने का ज़ाबिता होगा। अब सबसे पहले इस बात को वाज़ह तौर पर समझते हैं। मखरूत का फ्रस्टम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रस्टम ऑफ ए कोन। समझिए, यहाँ पर ये मखरूत है। अगर इस मखरूत को हम देखें तो इसे हम यल कहते हैं, इन स्लैंटेड हाइट, और ये जो बनता है ये होता है हाइट और ये होता है रेडियस यानी निस्फ़ क़ुतर। अब ये तमाम के तमाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस मखरूत को काट दिया जाए क़ायदे के ऊपर इस तरीके से, अगर इसे काट दिया जाए तो यहाँ पर जो शक्ल बनी ये कहलाती है मखरूत का फ्रस्टम। यहाँ पर R1 हुआ और ये जो बना ये R2 हुआ। तो इसके तहत इसे की मिसाल हम दे सकते हैं। बकेट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो मखरूत का फ्रस्टम की मिसाल है। जो ग्लास हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी मखरूत का फ्रस्टम की मिसाल है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं।
और इसका वॉल्यूम यानी हजम मालूम करने के लिए, मखरूत मख्तू का हजम मालूम करने के लिए हमारे पास जो ज़ाब्ता है वो है जो आप SSLC की किताबों में भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप TET पास करना चाहते हैं तो SSLC के किताबों तक भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हजम क्या हुआ, 1/3 पाई h ब्रैकेट r1² प्लस r2² प्लस r1 r2, ये हमारा सही जवाब है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो ऐसे सवालात को हम बासानी हल कर सकते हैं। अब हमने देखा मखरूत के फ्रस्टम का हजम मालूम करने का ज़ाबिता, जो v बराबर 1/3 पाई h ब्रैकेट r1² प्लस r2² प्लस r1 और r2 होता है। ठीक इसी तरीके से इसी सवाल से जुड़े सवालात फ्रस्टम के मुताल्लिक़ से CSA यानी कर्व सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, या TSA यानी टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, जिसका ज़ाबिता है पाई r1 प्लस r2 इंटू L हुआ। ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है CSA। और TSA की जगह अगर हम देखेंगे तो इसका ज़ाबिता होता है पाई होस r1 प्लस r2 इंटू L प्लस r1² प्लस r2²। इससे भी सवालात इससे जुड़े पूछे जा सकते हैं। अगर हम इन ज़वाबित को अच्छी तरीके से अच्छी मश्क करेंगे तो आगे चलकर इससे जुड़े मसाइल को हम बआसानी हल कर सकते हैं। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। दो अदद हैं जो 2/3 की सूरत में हैं। इनका ज़ुज़ाफ़ अक़ल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48 है, यानी 48 है। इन दो अदादों का मजमुआ होगा। अगर वो दो अदाद को हम लेकर जमा करेंगे तो हमें यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन जवाब होगा। आइए सबसे पहले हम इनके 2/3 में जो अदाद दिए गए हैं उसे कुछ इस तरीके से लिख लें। 2x ज़रब 3x। यहाँ पर निस्बत में देने की वजह से हमने एक मुतग़य्यर को भी यहाँ पर ज़रब कर लिया है, जिसे यहाँ पर दोनों के दरमियान मुश्तरिक है। अब यहाँ पर 2x ज़रब 3x किसके बराबर है, जिनका एलसीएम है 48, उसके बराबर है। यहाँ पर 2 त्रिका 6 हुआ, दोनों के दरमियान ये मुश्तरिक जुज़ होने की वजह से, ज़रीब होने की वजह से उसे एक मरतबा लिख लेते हैं, बराबर 48 हुआ। तो हम x की कीमत को यहाँ पर मालूम कर लें। 48/6, 6 के 6, 6 8, 48 हुआ। तो हमें क्या मालूम हुआ, x की कीमत हुई 8। तो सबसे पहला अदद, यहाँ पर हमने दो अदाद को लिए थे जो 2/3 की सूरत में है। तो सबसे पहले अदद के लिए 2 ज़रब x की कीमत 8 है, तो क्या हुआ 2 8 16 हुआ। इसी तरीके से 3 ज़रब 8 हमारा दूसरा अदद है, 3 8 24 हुआ। अगर इन दोनों अदाद को जमा करें तो क्या हासिल हुआ, 6 में 4 जमा करें तो 10 हुआ, हासिला 1 हुआ। यहाँ पर 1 में 1 जमा करें तो 2, 2 में 2 जमा करें तो 40 हुआ। इस तरीके से हमारा जवाब जो हुआ ऑप्शन 3 40 हुआ। इसी तरीके के सवालात इसके अंदर ट्विस्ट करके दे सकते हैं। दो अदाद दो निस्बत की सूरत में हैं, इनका ज़ुज़ाफ़ अक़ल कुछ और दिया गया। इन दो अदाद का मजमुआ की जगह इनके दरमियान के फ़र्क को भी पूछ सकते हैं, इनके ज़रब को भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर मुख्तलिफ सवालात आते हैं। हमारे अगले वीडियो में इसके मुताल्लिक़ से तफसील से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसकी अच्छी तरीके से मश्क करेंगे तो आप आसानी के साथ इन मसाइल को हल कर सकते हैं। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो 2019 के TET पेपर के अंदर ही दिया गया था। 120 के तमाम मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी के हासिल ज़रब को अगर 120 बराबर 2 की क़ुव्वत x ज़रब 3 की क़ुव्वत y ज़रब 5 की क़ुव्वत z के तौर पर ज़ाहिर किया जाए तो y जमा z की कीमत क्या होगी। यह सवाल तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को वाज़ह तौर पर समझें, मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं। तो मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी हासिल करने के लिए हमारे पास ये 8वीं जमात या 7वीं जमात, पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था कि यहाँ पर मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा कौन सा होता है, मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं, इसके मुताल्लिक़ से मैंने तफसील से वीडियो भी बनाया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर 120 हमारा अदद है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े में लिख रहे हैं तो सबसे छोटा मुफरद अदद 2 है। हम 2 ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्यों चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया अदद जुफ्त अदद है। क्योंकि हम आखिरी हिंसा यानी इकाई के मुकाम के हिंसे को देखते हैं तो सिफ़र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया अदद जुफ्त अदद है। तो हम सबसे छोटे मुफरद जुफ्त अदद यहाँ से तकसीम करते हैं। 2 6 12 हुआ, सिफ़र का सिफ़र, यहाँ पर फिर जुफ्त अदद है, फिर 2 से तकसीम 2 3 6, सिफ़र का सिफ़र। अब आप देख सकते हैं फिर सिफ़र है,
2 एके 2, यहाँ पर 1 बचा, 10 हुए, 2 पंजे 10 हुआ। इसी तरीके से अब ये मुफरिद अदद ना रहा। अब हम इसे 3 से तकसीम करते हैं, 3 पंजे 15, फिर 5 एके 5। अगर 120 को मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तरीक़े में लिखें तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो हुआ 2 की क़ुव्वत 3, और यहाँ पर 3 एक मरतबा है, 3 की क़ुव्वत 1, यहाँ पर 5 एक मरतबा है, 5 की क़ुव्वत 1। अब आप इसे और इसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है 120 बराबर 2 की क़ुव्वत x है, 3 की क़ुव्वत y है, ज़रब 5 की क़ुव्वत z है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, बुनियाद तो एक सा ही, अब क़ुव्वतों को भी आप देख सकते हैं। x की कीमत क्या हुई 3, y की कीमत क्या हुई 1, z की कीमत क्या हुई 1। अब हमें पूछा जा रहा है y जमा z की कीमत क्या होगी। अब आप आसानी जवाब दे सकते हैं, y जमा z यानी 1 जमा 1, इसकी कीमत हुई 2, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब है। अगर हम मुफरिद अज़ाए ज़रबी के तरीक़े को अच्छी तरीके से जानेंगे और इसे हल करने के तरीक़े को जानेंगे तो ऐसे सवालात को हम बासानी हल कर सकते हैं। आइए आगे चलकर हम और एक सवाल को हल करते हैं जो TET 2019 में ही दिया गया था। यहाँ पर 0.3 6 6 6 और यहाँ पर ये नुक्ते क्या बता रहे हैं कि ये गैर इख्तिताम पज़ीर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। यहाँ पर रिपीटिंग, यहाँ पर एक ही हिंसा बार बार दोहराया जा रहा है तो इसे रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जाए 0.3 6 6 6 की कसर यानी P बटा Q की सूरत क्या होगी। आइए हम देखते हैं P बटा Q की सूरत में इसे लिखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसे 9वीं जमात में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 0.3 और जो हिंसा दोहराया जा रहा है, यहाँ पर 6 को दोहराया जा रहा है, इसके ऊपर एक लकीर लगाएं जिसे बार कहते हैं। हमने इसे मुख्तसर तो कर लिया, इसे P बटा Q की सूरत में कैसे लिखते हैं। P बटा Q की सूरत में लिखने के लिए यहाँ पर जो हिंसा दिया गया है 3 6, इसे लिख लेंगे। और अब आपको इस सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर जिस हिंसे के ऊपर बार का निशान नहीं है यानी जो खाली है उसे इस अदद से तफरीक करना है, ये आपका सबसे अहम काम है। बटा, अब आप इस बात को देखें कि कितने हिंसों के ऊपर बार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हिंसे के ऊपर बार है तो एक 9 लगाए, जितने हिंसों के ऊपर बार होंगे उतने 9 लगाएंगे, और जितने हिंसों के ऊपर बार नहीं है जो खाली है उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। अगर हम इसे तफरीक करेंगे तो क्या होगा 33 बटा 90 होगा। अब आप इसे मुख्तसर कर सकते हैं, 3 के पहाड़े से अगर काटेंगे 3 एके 3 3 एके 3 हुआ, यहाँ पर 3 तिरका 9 हुआ, 0 का 0 हुआ, तो हमारा जवाब जो हुआ 11 बटा 30 हुआ। इसी तरीके से अब अगर हम जवाब को देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से दिए गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के मुताल्लिक़ से हम तफसील से मालूमात हासिल कर सकते हैं। आइए उसी तरीके की कुछ और मिसालें भी देखते हैं। यहाँ पर 0.77 दिया गया है, यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है 7 है, तो यह हुआ 0.7 बार। अगर हम इसे P बटा Q की सूरत में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें, तो सबसे पहले वो हिंसे को लिखें और वो हिंसे को इसमें से तफरीक करें जिस पर बार नहीं। यहाँ पर कौन सा भी हिंसा नहीं है तो तफरीक नहीं करते, बटा हमें ये बात को देखना है कि कितने हिंसों के ऊपर बार है। यहाँ पर एक हिंसे पर है तो ये हुआ 1 9। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कितने हिंसों के ऊपर बार नहीं है, उतने 0 तो लगाना था लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमारा जवाब हुआ 7 बटा 9। ठीक इसी तरीके से अब आप यहाँ पर ख़ुद कर सकते हैं। यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पर बार के बग़ैर के हिंसे कौन से भी नहीं है तो हम तफरीक नहीं करते, बटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हिंसे पर बार मौजूद है तो 1 मरतबा 9 लिखते हैं, तो इसे हम आसानी के साथ मुख्तसर कर सकते हैं। 3 एके 3 3 तिरका 9, तो ये हुआ 1 बटा 3। इस तरीके से और भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया हिंसा 0 0 0 1, हर एक के ऊपर चारों के ऊपर बार मौजूद है तो सबसे पहले वो अदद को लिख लेते हैं 1। फिर क्या होता है, यहाँ पर जितने हिंसों पर बार मौजूद है उतने 9 लगाएं,
तो ये हमारा जवाब हुआ। इस तरीके से मुख्तलिफ मिसालों को हमें मज़ीद हल करते हुए यहाँ पर कसर की सूरत में अगर पूछा जाए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। आइए 2019 की टीईटी में पूछा गया और एक सवाल को देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ये एसएसएलसी का पिछला सिलेबस सर्ट्स में मौजूद था, जिसे सर्ट्स कहा जाता था। उसमें ये आसानी के साथ तलबा हल करते थे। उसी तरीके का मसला यहाँ पर पूछा गया है। अगर 2√3 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 3√2 इज इक्वल टू a प्लस बी √6 में a और b की कदर क्या होगी। यहाँ पर a और b की कीमतें हमें मालूम करना है। इसे मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले जो सर्ट्स दिए गए हैं उसे लिख लेते हैं। 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 3√2। सबसे पहला काम हमें ये हल करने के दौरान ये करना है कि यहाँ पर जो ये शुमार कुनंदा है नसब नुमा हुआ, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर जो दिया गया होता है उसे ठीक उसी तरीके से लिखें, लेकिन अलामत को बदलें। 2√3 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाएं। 3√2 इसे ज़रब भी करें और तक़सीम भी इसी से करें। 2√3 प्लस 3√2। अब इसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2√3 प्लस 3√2 है, यहाँ पर भी 2√3 प्लस 3√2 है, यानी a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरीके से 2√3 प्लस 3√2 होल स्क्वायर हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस बी ए प्लस बी, ये ज़ाबिते के मुताल्लिक़ से तो आपको मालूम ही होगा। ये माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हुआ, 2√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर हुआ। अब आप इसे तौसी करें, यानी हमारे पास ज़ाबिते जो हैं, फार्मूलाज जो हैं, ये कैसा दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये ज़ाबिता a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हम इसकी तौसीह इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हल करते हुए हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसकी तौसीह करेंगे तो क्या हुआ, a स्क्वायर यानी 2√3 होल स्क्वायर प्लस 3√2 होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पर 2√3 है। इसी तरीके से b क्या है, 3√2 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2√3 होल स्क्वायर को हम देख सकते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और इसी तरीके से √3 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, √2 होल स्क्वायर इसे से गेट कैंसिल होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जज़र को और स्क्वायर को कैंसिल करते जाएं तो यहाँ पर बचा 2 का स्क्वायर यानी 4 हुआ, 4 ज़रब 3 हुआ, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो हुआ 9 हुआ, ज़रब √2 यानी यहाँ पर 2 बचा, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 हुआ। यहाँ पर √3 इंटू √2 हुआ, डिवाइडेड बाय इसी तरीके से यहाँ पर 4 लिख लिए थे हमने, यहाँ पर 3 माइनस 9 इंटू 2 हुआ। इस तरीके से हम इसे हल करते हुए जाते हैं, मुख्तसर करते हुए जाएंगे तो हम उसे देख सकते हैं। यहाँ पर अब आप गौर से मुशाहिदा करेंगे तो क्या देख सकते हैं, 4 3 12 हुआ, प्लस 9 2 18 हुआ, प्लस 12√6 हुआ। यहाँ पर दोनों जज़रों को ज़रब किया, बटे में क्या है, 4 3 12 नफ़ी 9 2 18। अब आप देख सकते हैं 12 में 18 को जमा करें तो क्या हासिल हुआ, 30 हुआ, प्लस 12√6। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 नफ़ी 18 क्या हुआ, यहाँ पर 12 में
18 में से 12 को तफरीक करेंगे तो 6 हुआ। बड़ा अदद 18 होने की वजह से नफ़ी की अलामत लगाते हैं। इन दोनों में कॉमन जो है 6 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा 5 + 2 √6 डिवाइडेड बाय -6 6 6 गेट कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचा -5 - 2 √6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है a + b √6, a + b √6। अब आप खुद ही जायज़ा कर सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं कि a की जगह नफ़ी 5 है तो b की जगह नफ़ी 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 a b की कीमतें यहाँ पर दी गई हैं, नफ़ी 5 नफ़ी 2। यहाँ पर इसका ये ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर सही जवाब है। इस तरीके से हम सर्च को आसानी के साथ देखने के लिए तो ये मसला वक्त लिया है, लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से मशक करेंगे तो इतने स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर तफसील से बताया हूँ। अगर आप इसकी अच्छी तरह से मशक करेंगे तो सर्च के मुताल्लिक़ जो भी मसाइल आएंगे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन ईज़िली सॉल्व इट। अब तक हमने तकरीबन 8 से 9 सवालात को तफसील से यहाँ पर जो 2019 के टीईटी में दिया गया था उसके मुताल्लिक़ से हल किए ही। अगर इसी तरीके से अगर हम अगली वीडियो भी बनाएंगे तो इसके मुताल्लिक़ से और भी मज़ीद सवालात को हल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।